हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 11, जिसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। पिछली वीडियो में हमने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उनमें से आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हर चैप्टर के मैंने जो ई बुक है वो प्रोवाइड कर रखी है। आप अमेजोन पे जाके सिंपल सर्च कर सकते हैं ई बुक सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, ई पेमेंट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, जेनरिक ई पेमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम और बेनिफिट्स क्या है ई पेमेंट सिस्टम के, ये हम पढ़ेंगे। तो कई बार यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब जो आपका ईपीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक आपका ई बिजनेस मॉडल्स वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो, जब भी ई कॉमर्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई चीज़ सपोज करो अमेजोन से बाय करनी है, ठीक है, मान लो मुझे अमेजोन से मोबाइल फ़ोन बाय करना है, तो मुझे पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें से मैं कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, अपने यूपीआई वॉलेट्स का यूज़ कर सकती हूँ। तो जो मैं पेमेंट उनको कर रही हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग इंटरनेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मैं पेमेंट कर रही हूँ पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज़ ई पेमेंट, है ना, सिंपल भाषा में। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो ई पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो हम डायरेक्टली, जो है, जो पेई होता है, पेई कौन होता है, जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को खरीद रहा है, अपने बैंक अकाउंट से पे करता है, ठीक है, एंड इंटरनेट का यूज़ करता है। एंड ये जो सारी ट्रांजेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर से ट्रांजेक्शन हो सकती है, स्मार्टफोन से हो सकती है, टैबलेट से हो सकती है। ठीक है, जो ई पेमेंट है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो ई पेमेंट है, चाहे वो डेबिट कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, या बैंक में कोई ट्रांसफर कर रही हूँ, यूपीआई वॉलेट से यूज़ कर रही हूँ। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट का यूज़ करके पेमेंट कर रही हूँ ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में बेसिकली होता गया है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम देखेंगे, जिसका आपको एक फिगर दिख रहा है नीचे। ठीक है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, एक तरफ कस्टमर है, एक तरफ बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन को आप समझ लो कि ये अमेजोन है। ठीक है, अब मान लो कस्टमर जो है, कस्टमर ने ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है। अब जो अमेजोन है ना, उसने कोई प्रोडक्ट भेजना है, सपोज करो स्मार्टफोन जो है, मतलब कस्टमर ने परचेज किया अमेजोन से स्मार्टफोन। अब उसके बदले में हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, पेमेंट जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता है, कैश का यूज़ कर सकता है और चेक का यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है, तो वो आपकी ई पेमेंट होगी। ठीक है, ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बैंक से ट्रांसफर करेगा और इंटरनेट पे ट्रांसफर करेगा। ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में क्या है, अब मान लो मैं किसी शॉप पे जा रही हूँ, मुझे कोई भी चीज़ परचेज करनी है, या तो मेरे पास ऑप्शन है मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकती हूँ, या डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकती हूँ, या चेक दे सकती हूँ, या फिर कैश दे सकती हूँ। ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम है। अब जो ईपीएस है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, वो कस्टमर्स को इनेबल करता है जिससे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो पैसे है, मतलब उसके जो मान लो मैंने कोई भी चीज़ मान लो 500 रुपये की खरीदी, तो मैंने 500 रुपये क्या करना है, इंटरनेट के थ्रू सारी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करनी है, चाहे मैं डेबिट कार्ड का यूज़ करूँ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँ, यूपीआई वॉलेट्स का यूज़ करूँ। ठीक है, तो इसमें कस्टमर जो है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करता है ऑनलाइन, जिसमें क्या है, जो कस्टमर है वो इंटीग्रेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज़ करता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना ईपीएस का, वो क्या होता है कि हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें, सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकें, एंड कस्टमर की कन्वीनियंस जो है उसे इन्हेंस कर सकें, जिससे कस्टमर जो है ना वो अच्छे से पेमेंट कर सके। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं अपनी कोई वेबसाइट बना रही हूँ, कोई भी मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने ना उसका सारा इंटरफेस अच्छे तरीके से रखना है, उस तरीके, मतलब जो वेबसाइट है इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि अगर कस्टमर हमें पेमेंट करना चाहता है उसको कुछ ज़्यादा झंझट ना हो। ठीक है, सिंपल वो 2-3 क्लिक करे एंड सीधा पेमेंट हो जाए, जैसे सीधा बाय नाउ पे आया, पे नाउ पे क्लिक करे, उसके बाद अपने डेबिट कार्ड, बैंक जो भी है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ऐड करे, उसके बाद जितनी पेमेंट करनी है वो करे, ठीक है, ओटीपी वगैरह डाले एंड सीधा पेमेंट हो जाए। मतलब इतना शॉर्ट सा हो जिससे कस्टमर को भी कन्वीनियंस लगे, मतलब उसको ऐसा ना लगे कि हाँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्कीम किस तरीके से होती है, जैसे अभी हमने ट्रेडिशनल पेमेंट स्कीम देखी थी ना, उसी तरीके से देखो यहाँ पे देखो जो कस्टमर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो कस्टमर है
वो अब जो वर्चुअल बिजनेसमैन मान लो अमेजोन है, अमेजोन से मैंने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, मतलब बिजनेसमैन से वो कस्टमर तक जा रहा है, एंड उसके बदले में हमें क्या करना है, उसको पेमेंट प्रोवाइड करनी है। पेमेंट हम EFT, ई कैश, ई चेक, ई वॉलेट, पेमेंट कार्ड, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, माइक्रो पेमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी पेमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे वो ई कैश, ई चेक हो, ई वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं, ये सारा आपका जो सिस्टम है वो क्या है, ई पेमेंट स्कीम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो EPS है ये काफ़ी सारे हैं, मतलब इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का यूज़ कर सकते हो, ई कैश होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, और पेमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जेनरिक ई पेमेंट सिस्टम। इसमें कुछ आपकी पार्टीज आ जाती हैं, एंटिटीज़ आ जाती हैं। पहला है पेयर एंड पेई। अब पेयर और पेई कौन होता है, ठीक है, ध्यान से देखना आपने। अब पेयर, एक तो आपका पेयर, दूसरा है आपका पेई। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, पेई है। अब जो पेयर है, पेयर क्या कौन होता है, बायर होता है। ठीक है, कौन होता है पेयर, बायर। जो कस्टमर है ना वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, पेयर। जो पे कर रहा है, जो क्या कर रहा है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी एंटिटी को पेमेंट कर रहा है। अब पेई कौन है, पेई वो पर्सन है, कोई बिजनेस मैन है, मान लो अमेजोन है, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। जो पेयर है वो किसको पेमेंट करेगा, पेई को पेमेंट करेगा। ठीक है, जो मेन पर्पस है ना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का, वो क्या है कि हमने इसमें मॉनेटरी वैल्यू को पेयर से पेई तक ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज इशूअर और एक्वायर। टिपिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो भी पेमेंट प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, वहाँ से उनके थ्रू ट्रांसफर होना है। ठीक है, मान लो कोई बैंक अकाउंट है हमारा किसी बैंक में, उनके थ्रू सारी पेमेंट चलेगी, तो वो भी बीच में इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ों में, है ना, तभी तो हमारी पेमेंट होगी। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड आर्बिटर। अदर पार्टी जो है वो पेमेंट प्रोटोकॉल में आती हैं, वो है ट्रस्टी। ठीक है, ये वो एंटिटी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज। ये एंटिटीज जो होती हैं वो अनकंडीशनली उनके पास प्रोटोकॉल होता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, जो भी मान लो कोई डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है, ठीक है, मान लो कि बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं की या कम पेमेंट की, तो उस केस में जो भी डिस्प्यूट वगैरह इन दोनों में हो रहा है उसको निपटाने के लिए ये जो ट्रस्ट वगैरह है ये काम करेगा। नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बेसिकली क्या होता है, इसमें पेमेंट गेटवे को PGB कहते हैं। ये एज अ मीडियम की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, जिसमें जो ट्रांजेक्शन्स है ना, ठीक है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, इनके थ्रू सारी प्रोसेसिंग होती है एंड उसी के थ्रू आपकी ई पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो जेनरिक ई पेमेंट प्रोटोकॉल में, जैसे यहाँ पे पेयर है, पेयर कौन होता है, बायर, है ना। अब जो पेयर है उसने क्या किया, कोई इनवॉइस या पेमेंट दी पेई को, उसके बाद इसकी ऑथोराइजेशन हुई, एक्वायर तक सारी चीज़ें पहुंची, फिर इंटर बैंक सेटलमेंट हुई, यहाँ से पैसा यहाँ तक आया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई। तो ये सारा जो आपका क्या है, जेनरिक ई पेमेंट प्रोटोकॉल है। मतलब पेयर ने यहाँ पे पेई को भेजना है, मतलब देखो जो पेई है यानी कि बायर है, बायर ने पेमेंट देनी है पेई को, इसके थ्रू ये सारा जो नीचे प्रोसेस है ये होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी इशूअर तक, ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह जो भी होते हैं सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना, तभी आपकी पेमेंट होगी। नेक्स्ट है फेजेज इन ई पेमेंट। अब कौन कौन सी फेजेज हैं ई पेमेंट की, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इजीली समझ आएगा। पहला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या है कि सबसे पहला ये फर्स्ट फेज है जिसमें जो पेयर है एंड पेई है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आपको इशूअर और एक्वायर के साथ। मोस्ट ऑफ द जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, डिज़ाइन इस तरीके से की जाती हैं कि सबसे पहले जो पेयर है एंड पेई है उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है बैंक्स के थ्रू या फिर कोई भी एंटिटीज़ के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लो अगर अमेजोन का हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अमेजोन का भी कोई बैंक अकाउंट होगा ना जहाँ पे जा रहा है पैसा, है ना। और जो कस्टमर है, मान लो मैं हूँ, मैं अमेजोन को पे कर रही हूँ, मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको पे करना है, तो मेरे पास भी कोई बैंक अकाउंट होगा, किसी ना किसी बैंक अकाउंट में मेरा क्या होगा, अकाउंट होगा उसमें। तो क्या होगा, सबसे पहले हमको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ेगी, अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊंगी, ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह, और उधर अमेजोन जो है या बिजनेसमैन है उनके पास भी होगा, ठीक है, तो तभी सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है इनवॉइसिंग। इस फेस में जो पेई है ना उसको क्या होता है, एक इनवॉइस मिलता है, ऑब्टेन्स एन इनवॉइस फॉर पेमेंट फ्रॉम द पे। ठीक है, इस फेज में जो बेसिकली क्या है कि कोई भी पेमेंट वगैरह होती है, जैसे बिल होता है ना, कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ हम ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ जब हमारे घर पे आती है उसके पैकेट पे या उसके बॉक्स पे हमें एक क्या होता है, एक लेबल लगा होता है जिसमें सारा हमें बताया गया कितना GST लगा, सारी चीज़ें, तो इनवॉइस इनको इशू करनी पड़ती है पेई को, है ना।
एंड इसमें वो सारा डाटा होता है जो पेमेंट के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा इन्वॉइसिंग है ये हम ब्राउजिंग एंड सिलेक्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसी हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं, वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, जैसे ईमेल के थ्रू। जैसे मान लो मैंने कोई ऑर्डर किया तो मुझे एक मेल आ जाएगी कि आपका इतना बिल बना है, ठीक है, इसमें इतने आपकी GST लगा, इतना सब कुछ, एक इन्वॉइस हमारे पास रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट सिलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। इस फेज में जो पेयर है वो पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करता है कि उसको ई कैश से के थ्रू पेमेंट करनी है, ई चेक के थ्रू करनी है, या कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है। तो उसके बाद क्या होगा, उसको सिलेक्ट करेगा एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेमेंट अथॉरिटाइजेशन एंड कॉन्फर्मेशन। इस फेज में जो अक्वायर है ना उसको पेमेंट डिटेल्स क्या है मिल जाएंगी एंड उसके बाद वो ऑथोराइज करेगा, सारी पेमेंट वगैरह इशू करेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ई पेमेंट सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं, तो पॉपुलर यहाँ पे कुछ टाइप्स है, देखो बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं आपकी ई पेमेंट सिस्टम के, बट कुछ पॉपुलर जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। पेमेंट कार्ड में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड आता है। उसके बाद ई कैश, नेट कैश, ई चेक आ जाता है, ई वॉलेट आ जाता है। अब देखो इसका ना क्वेश्चन आ जाता है आपको कई बार क्या, पिछली बार मतलब मेरे हिसाब से 2-3 सालों में आपको आया भी हुआ है, टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम जो है ये सारा हम इसका आपका 15 मार्क्स का यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको एकदम ध्यान से समझना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम करेंगे एंड सभी चैप्टर्स के ना मैं आपको नोट्स जो है ना उस पर मैंने वर्क कर दिया है, काफ़ी सारे नोट्स मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। अमेजोन पे जाके जो भी आपके चैप्टर का नेम है वो लिखो, नहीं तो सिंपल लिखो सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल नोट्स। आपको वहाँ पे जो भी हमारे नोट्स अवेलेबल हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एंड उसको आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पेमेंट करके आपको वो भी क्या है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, PDF के रूप में आपको मिल जाते हैं, तो आप इजीली उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @simplified study official। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मुझे एग्जाम के टाइम आपको बताने होते हैं, तो वहाँ पे स्टोरियाँ मैं पोस्ट कर देती हूँ जिससे आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। तो आप वहाँ पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज जो ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो आपका टॉपिक है ना स्मार्ट कार्ड, ये सारा ये हम कंप्लीट करेंगे एंड बाकी कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करें एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी किस चैप्टर पे या किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो, डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।